देश के सबसे अच्छे डेवलपमेंट पर भाजपा की नजरें क्यों? क्या छिंदवाड़ा विकास मॉडल बनेगा 2024 लोकसभा चुनाव का मुद्दा? 40 सालों की कमलनाथ की मेहनत का फल है छिंदवाड़ा विकास मॉडल। अमित शाह भी कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को भेदने में होंगे विफल। संवैधानिक पद पर बैठ शिवराज ने टुच्ची भाषा का उपयोग कर क्या साबित कर लिया? देखे कमलनाथ के गढ़ से भाजपा क्यों सहमी है। भोपाल से विजय पाठक की स्पेशल रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से शुरू किया है। कोई 40 वर्ष पहले भारत के नक्शे में पिछड़े आदिवासी जिले को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह कहकर कमलनाथ को सौंपा कि आज मैं अपने तीसरे बेटे को छिंदवाड़ा सौंपती हूं। कमलनाथ ने पिछले 40 वर्षों से बेटे बनकर ही छिंदवाड़ा की सेवा की है और राजनीति से इतर आज देश में छिंदवाड़ा विकास मॉडल की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ छिंदवाड़ा भाजपा के लिए ऐसा अभेद किला बन गया है जिसे वो भविष्य में भी शायद ही तोड़ पाए। ये एक ऐसा विकास मॉडल बना जिसकी विकास संरचना में कमलनाथ सरकारी डेवलपमेंट के साथ साथ उद्योगों से अपने व्यक्तिगत रिश्तों के लिए स्किल डेवलपमेंट मॉडल खोलने गए। आज छिंदवाड़ा शायद भारत का एक ऐसा जिला होगा जहां होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है। जिले में कोने कोने पर रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, कॉल सेंटर, साइंटिफिक खेती, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे काम किए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विगत दिनों छिंदवाड़ा की चुनावी सभा में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रमुख रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने चुनाव की तैयारियों को हरी झंडी दिखाई। बड़ा सवाल तो यह है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आखिर छिंदवाड़ा क्यों गए। इस चुनावी सभा का संकेत सीधे इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस तरह से कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस नेता पूरे प्रदेश में चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, उसे भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अमित शाह का छिंदवाड़ा दौरा करने से कोई खास मायने सामने नहीं निकल कर आने वाला। कमलनाथ को छिंदवाड़ा का गढ़ कहा जाता है और उन्होंने वहां पर स्थानीय लेवल पर जो विकास के कार्य किए हैं वो जनता के सामने उन्हीं का परिणाम है कि आज भी उस क्षेत्र में कमलनाथ के नाम की जय जयकार होती है। शाह की रैली से ये सवाल भी उठने लगे हैं कि जब भाजपा सरकार खुद ये बात स्पष्ट तौर पर जानती है कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ ने पूरी तरह से चकमा कर रखा है, तो फिर उन्हें वहां विकास के नाम पर यात्रा करने की क्या आवश्यकता है। क्यों जनता की झूठा वादा कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबकि हकीकत कुछ और ही है। कमलनाथ को छिंदवाड़ा के लोग भगवान मानते हैं और उन्होंने पिछड़े जिले के अग्रणी जिला अगर बनाने का काम किया है तो वह जनता के स्नेह और प्रेम से ही। अगर हम कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल की बात करें तो वो अपने आप में एक बड़ा काम है जो किसी भी नेता द्वारा किए गए कार्यों में प्रमुख है। छिंदवाड़ा ये तो आदिवासी इलाका है जो कभी देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन आज छिंदवाड़ा के पास विकास का अपना मुकम्मल मॉडल है जिसका श्रेय कमलनाथ को जाता है। कहा जाता है कि कमलनाथ ने जिस भी मंत्रालय को संभाला उसे छिंदवाड़ा को कोई न कोई सौगात जरूर मिली है। आज छिंदवाड़ा के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। यहाँ नहीं इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के अलावा फुटवेयर डिजाइनर सेंटर, नॉलेज सिटी, 6 केंद्रीय विद्यालय, 1 नवोदय स्कूल आदि वहां तैयार करवाए गए। उद्योग की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, रेमंड, भंसाली समेत कई निजी कंपनियों ने जिले में उद्योग लगाए हैं। यस बैंक, चार्टर्ड का भी लाभ लोगों को आज मिल रहा है। वहीं जिले के पातालकोट का जो विकास कमलनाथ ने किया है उसे वहां के निवासी कई पीढ़ियों तक नहीं भूल पाएंगे। पिछले 40 साल से कमलनाथ का गढ़ है। वे यहां से लंबे समय तक सांसद रहे और अब विधायक हैं। उनके पुत्र नकुल नाथ सांसद हैं। कमलनाथ ने वर्षों पहले ही छिंदवाड़ा को जिस गति के साथ विकसित किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। भाजपा नेता विकास के इस मॉडल को देखकर बुरी तरह परेशान है और अब कमलनाथ द्वारा किए गए इन कार्यों को अपना बताकर वोटों की राजनीति करने की योजना बना रहे हैं, जबकि भाजपा नेताओं को उन जिलों में जाकर काम करना चाहिए जो आज भी पिछड़ा है, जहां आज भी विकास नहीं हुआ, लोग आज भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन भाजपा ने व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर चुनाव जीतने की योजना पर यह भद्दा खेल रचा है जिसमें कामयाबी मिलना मुश्किल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिले के सभी 7 छिंदवाड़ा, जुनारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सोसर, परासिया और पाडुना विधानसभा सीटें जीती थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो छिंदवाड़ा से विधायक दीपक सक्सेना ने त्यागपत्र देकर सीट खाली कर दी और उपचुनाव में कमलनाथ ने फिर जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ पर तीखा हमला करते हुए अमरादीत्य भाषा का उपयोग किया। उन्होंने कमलनाथ को कपटनाथ और झूठे नाथ कहा।
ये कमलनाथ नहीं, झूठा नाथ है, रोज नई घोषणाएं करते हैं। छिंदवाड़ा तुम्हारी जागीर है क्या? कमलनाथ कोई ठेका लेकर रखा है क्या? पूरी कांग्रेस हो गई अनाथ। ऐसे कमलनाथ की छुट्टी करो छिंदवाड़ा से। मुख्यमंत्री की राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह की भाषा का उपयोग शोभा नहीं देती है। भोपाल से विजय पाठक की स्पेशल रिपोर्ट, CID न्यूज मध्य प्रदेश।